नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम ज्योतिष के सबसे बलवान और कर्म प्रधान ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। कई लोगों का मानना है कि जब ये देने पर आते हैं तो अपनी महादशा में आपको सब कुछ दे जाते हैं, और कन्नड़ में एक विशेष कहावत है कि अगर ये कभी लेने पर आए, अगर इनकी स्थिति गड़बड़ है तो ये व्यक्ति को फूटा हुआ जो बर्तन होता है उसमें भी खाना खाने पर मजबूर कर देते हैं। आप सब समझ ही गए होंगे हम किस ग्रह के विषय में चर्चा करने वाले हैं। शनि ग्रह। कई लोग इनका नाम सुनकर घबरा जाते हैं। कई लोगों के मन में इनका नाम सुनकर एक रुचि उत्पन्न होती है कि क्या असल में शनि देवता कर्म के प्रधान क्यों माने जाते हैं। आज हम इन सब विषयों पर एक गहरी और गूढ़ चर्चा करेंगे कि शनि से जुड़े हुए व्यवहारिक पक्ष कौन से हैं, शनि से जुड़े हुए ज्योतिषीय पक्ष कौन से हैं, और सबसे पहले शनि से जुड़े हुए वैज्ञानिक तथ्य कौन से हैं। आज इन सब विषयों पर हमारी एक गूढ़ और गहरी चर्चा होगी। बस एक विशेष रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे कि ये लोगों के मन से भ्रांतियों को हटाने वाली है, शनि को लेकर जो भी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने वाली है, तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। क्योंकि इस वीडियो को मेरे बनाने का एक मुख्य कारण यही था कि लोग शनि देव को लेकर जो इतना ज्यादा परेशान हैं, उनके मन से वो भ्रांतियां दूर हों। तो आइए जानना आरंभ करते हैं। पहले शनि देव से जुड़े हुए वैज्ञानिक तथ्यों को ले लेते हैं। कुछ आपने देखा ही होगा और कई बार सुना होगा कि शनि जो है सूर्य से बहुत दूरी पर स्थित है, इसीलिए उन्हें डल प्लैनेट भी माना जाता है, क्योंकि वहां पर जीवन नहीं है, जीवन ना के बराबर है। जीवन की कल्पना वहां करना बहुत ही असंभव सा महसूस होता है, क्योंकि सूर्य से इतनी दूर है और जहां सूर्य की रोशनी नहीं होगी वहां जीवन अपने आप ही नहीं उत्पन्न हो पाता है। जो शनि है उनके पास में अपने 9 मून्स हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, वैसे ही उनके पास में भी अपने 9 चंद्रमा हैं। आपने उसके इर्द गिर्द जो रिंग देखते हैं आप, असल में वो रिंग ही उनके चंद्रमा हैं। कई कई जगहों पर उनके जो सैटेलाइट्स बने होते हैं, जो हर ग्रह का अपना एक पर्सनल सैटेलाइट होता है, उनके 9 हैं उनके पास में। पृथ्वी से ये 89 करोड़ मील की दूरी पर स्थित हैं। हमारी पृथ्वी से इनका डायमीटर 9.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, अर्थात 1,20,800 किलोमीटर इनका डायमीटर हो जाता है, जो कि असल में पृथ्वी से 9.5 टाइम्स बड़ा है। अब देखिए, ये फिगर्स जो आप सुन रहे हैं असल में ये बहुत ज्यादा विशाल हैं। इन्हें समझने का एक प्रयास करते हैं। आइए, जो एक धुरी होती है जिसे आप रोटेशन के नाम से जानते हैं, इन्हें उसका एक पूरा रोटेशन लगाने में 10 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। पूरा जो एक रेवोल्यूशन होता है उसे करने में इन्हें 29 साल का समय लग जाता है, और ये जो फिगर है 29.5 साल कही जाती है, 29.5 ईयर्स। जो राशियां हैं, 12 राशि का एक चक्कर लगाने में इन्हें 29 साल 5 महीने 17 दिन और 5 घंटे का समय लगता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है। कई बार वक्री हो जाते हैं, कई बार मार्गी हो जाते हैं, तो उससे ये दूरी कम ज्यादा होती रहती है। यह एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं और उसके कर्मों के अनुसार उसको अच्छा और बुरा फल देते रहते हैं। जैसे अभी शनि की 7.5 चल रही है, शनि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो आप समझदार ही हैं मकर वालों के साथ कौन कौन सी घटनाएं घट रही होंगी, ये सब आप समझ ही सकते हैं। इनकी जो महादशा होती है वो 19 वर्ष की होती है, लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए। शनि से जुड़ा हुआ आज मैं आपको ऐसा सूत्र बताऊंगा जो आपने पहले नहीं सुना होगा, और अगर आप इस उपाय को शनि की महादशा में या शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में कर लेते हैं, तो ये तो पक्का है कि आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं उनकी मात्रा कम अवश्य हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं, उन्हें अपनाना सीखिए। शनि कर्म प्रधान है, तो इन्हें कैसे मनाएं ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ये तो था जी शनि से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक पहलू कि ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, इनका डायमीटर कितना है, हमारी पृथ्वी से कितने बड़े हैं। अब आ जाते हैं शनि से जुड़े हुए ज्योतिषीय पहलुओं के ऊपर कि असल में शनि ज्योतिष में इतना बड़ा महत्व क्यों रखते हैं। आइए,
जो शनि है असल में, पहले इनके नामों के विषय में जान लेते हैं। कोई इन्हें आर्की कहता है, सूर्यपुत्र हैं, इसीलिए जो अर्क होता है वो सूर्य होते हैं। अर्क से जो उत्पन्न हुआ वो हो गया आर्की, अर्थात जो सूर्य हैं उनके जो पुत्र हैं शनि महाराज, उन्हें आर्की के नाम से जाना जाता है। छाया मार्तंड, मार्तंड भी सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य की जो छाया है वो है शनि महाराज। कई लोग इन्हें अशित और मंद भी कहते हैं क्योंकि इनकी गति बहुत स्लो है। अब वो गति स्लो क्यों हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हनुमान जी वाली कहानी आपने सुनी होगी या पिपलाद वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो इसके पीछे ये दो मुख्य कारण रहे हैं कि इनकी गति इतनी स्लो क्यों हो गई। एक तो रावण है इसके पीछे मुख्य कारण, दूसरे पिपलाद हैं। अब ये कहानियों पर मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करिए। इन कहानियों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि शनि इतना स्लो क्यों चलते हैं, क्यों उन्हें 2.5 वर्ष लगते हैं एक राशि का चक्कर लगाने में, एक राशि का परिभ्रमण करने में उन्हें क्यों 2.5 वर्ष का समय लगता है। क्या पहले से ही ऐसा है या आजकल कुछ समय पहले ही ये परिवर्तन आया है उनमें। इसको अपने मन में रखिए, इस सवाल को, इसके प्रति रुचि उत्पन्न करिए। जल्दी ही हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। शनि जो हैं कर्म प्रधान ग्रह हैं। अब आ जाइए जानते हैं कि किन राशियों को शनि अपनी राशि मानते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि, इन दो राशियों को शनि अपनी स्वयं की राशि मानते हैं। इनके स्वामी हैं शनि। इस समय मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि पर 0 से लेकर 20 अंश तक शनि जो होते हैं मूल त्रिकोणस्थ माने जाते हैं। तुला राशि जो होती है उस पर 1 से लेकर 20 अंश तक का जो शनि होता है वो उच्च का शनि माना जाता है। और मेष राशि पर, क्योंकि उससे 7वीं राशि मेष राशि हुई, मेष राशि पर 1 से लेकर 20 अंश तक का जो शनि होता है वो नीच की अवस्था का माना जाता है। अब ये नीच और उच्च क्या होते हैं, देखिए उच्च की अवस्था का मतलब हो गया कि ग्रह बलवान है, और नीच की अवस्था का मतलब हो गया कि ग्रह स्वयं को कमजोर महसूस कर रहा है उस स्थान पर बैठकर। ये एक छोटा सा डेमो है, एक दिन हम वृहद इस विषय पर जब चर्चा करेंगे तो आपको इस विषय में भी जानकारी मिल जाएगी कि क्यों तुला में ही जाकर शनि उच्च के महसूस होते हैं, स्वयं को क्यों उच्च का महसूस करते हैं। शनि जो होते हैं श्याम वर्ण के कारक होते हैं, अर्थात सांवले रंग के कारक होते हैं। काले रंग के भी कारक इन्हें ही माना जाता है। इनसे प्रभावित जो व्यक्ति होगा दुबला और पतला होगा, उसके नेत्र जो होंगे बहुत नुकीले नेत्र होंगे। वायु और कफ अर्थात वात और कफ प्रकृति के ये स्वामी होते हैं। अगर किसी को रोग देते हैं तो वायु जनित रोग दे देते हैं या फिर कफ जनित रोग देते हैं। ये दो समस्याएं आपको शनि देने को बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। अगर आप जो गलतियां मैं बताऊंगा वो करते हैं तो आपको भी इस तरह के रोग अवश्य होने का खतरा रहेगा। शनि जो हैं चतुष्पद प्रकृति के स्वामी होते हैं, अर्थात चतुष्पद प्रकृति के स्वामी इन्हें माना जाता है। आलस्य, जो भी व्यक्ति आपको बहुत आलसी दिखेंगे समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इसका शनि पीड़ित अवस्था में है, क्योंकि शनि आलस्य के कारक होते हैं। श्याम वर्ण इनका स्वरूप है, नेत्र कटीले हैं और पतला और लंबा इनका शरीर है। दांत जो होते हैं वो विशेषकर चौड़े होते हैं। रुक्ष शरीर है, अर्थात बालों में, शरीर पर बालों की मात्रा बहुत अधिक पैदा हो जाती है अगर शनि खराब स्थिति में हो तो। ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रधान पापी ग्रह माना जाता है इन्हें। कुंभ राशि मकर राशि के स्वामी हैं, तुला राशि पर उच्च के और मेष राशि पर नीच के हो जाते हैं। कुंभ राशि पर ये स्वयं को मूल त्रिकोणस्थ महसूस करते हैं। जो इनके मित्र हैं बुध को और शुक्र को ये अपना मित्र मानते हैं, गुरु को सम मानते हैं और सूर्य चंद्र और मंगल के साथ शत्रु जैसा व्यवहार रखते हैं। अब सूर्य की और शनि की शत्रुता के बारे में तो हर कोई जानता है। जब ये सूर्य से 15 डिग्री के अंश से कम की दूरी पर आ जाते हैं तो इन्हें अस्त माना जाता है। अर्थात अगर सूर्य और शनि के बीच में 15 डिग्री से कम की दूरी है तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो शनि है वो अस्त माने जाएंगे। ये ग्रह जो हैं शनि जब वक्री होते हैं तो अपने आप को और ज्यादा बलवान महसूस करते हैं। 36 वर्ष से लेकर 42 वर्ष की आयु में इनका प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस समय ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब आइए जानते हैं कि इनसे जुड़े हुए व्यापार कौन से हैं, इनसे जुड़ा हुआ अंक कौन सा है, इनसे जुड़ा हुआ वर्ण कौन सा है, और अगर आप शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं तो आपको किन चीजों को नहीं करना चाहिए, कौन से गुण आप में पाए जाएंगे। इन सब विषयों के बारे में आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। जो शनि हैं उनसे जो जुड़ा हुआ अंक है वो है 8।
अगर आप 8 की संरचना को देखेंगे तो देखिए ये इन्फिनिटी जैसा बन जाता है। अगर आप इसको टर्न कर देंगे तो इन्फिनिटी जैसा है। वैसे ही शनि का स्वभाव भी हो जाता है। शनि से प्रभावित व्यक्ति क्या करता है, फिजिकल कामों में बहुत इंडल्ज हो जाता है। लेबर जनरेटेड जितने भी कार्य होते हैं उसमें बहुत इंडल्ज होना पसंद करता है। अगर एक जगह पे ऐसे व्यक्तियों की बड़ी सेम फिक्स लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती हैं, अर्थात अगर कहीं गोलगप्पे खाएंगे तो एक ही जगह पर जाकर खाएंगे। अगर इन्हें रोटी खानी है, अगर इन्हें स्टार्टिंग से आदत पड़ गई कि जो ट्रायंगुलर शेप की रोटी होती है वो खानी है, तो आपको वो ही इन्हें खिलानी पड़ेगी। दूसरी रोटी अगर आप दे देंगे तो उस दिन ये बवाल खड़ा कर देंगे। फिक्स्ड लाइकिंग बना देते हैं, अर्थात शनि से प्रभावित व्यक्ति रिजिड हो जाता है एक समय के बाद। ये बहुत कमाल का सूत्र है जो मैंने भी देखा है कि शनि का प्रभाव पड़ा नहीं और आप रिजिड हुए नहीं। ऐसा व्यक्ति अगर एक बात पर अड़ जाए तो समझो अड़ जाए। और पंजाबी में तो इसके लिए एक कहावत भी है कि अड़े ते वड़े, वो वाली कहावत शनि से प्रभावित व्यक्ति पर बहुत शूट करती है। अब अगर आपका शनि गड़बड़ है तो आप आलसी अवश्य होंगे। तो ऐसी स्थिति में आलस कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। शनि का जो वर्ण है वो है श्याम वर्ण, अर्थात श्याम वर्ण का मतलब हो गया सांवला रंग, और दूसरा हो गया कृष्ण वर्ण, अर्थात काले वर्ण के भी कारक शनि ही माने जाते हैं। मुख्य रूप से जो इनका वर्ण है वो है काला। अगर आपका शनि गड़बड़ है तो काली चीजों का दान करने से भी वो इंप्रूव हो जाता है। अब जो मुख्य चीज है उस पर आ जाते हैं। आइए कि शनि से जुड़े हुए व्यापार कौन से होते हैं। शनि जो है रोग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, कर्म के और लेबर जनरेटेड जितने भी कार्य होते हैं उन सब चीजों के कारक होते हैं। लोहा जो होता है उसके मुख्य रूप से कारक होते हैं, मशीनरी के कारक होते हैं। जितनी भी चीजें लोहे से बनी हुई हैं उन सब चीजों के कारक शनि होते हैं। सीमेंट हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गए, उन सब चीजों के भी कारक शनि होते हैं। जो जमीन खाली है, जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, उस चीज के कारक भी शनि ही होते हैं। अगर आपका कोई जमीन का मैटर चल रहा है, अगर प्रॉपर्टी में आप हाथ डाल रहे हैं और उसमें नुकसान हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको शनि और मंगल दोनों ग्रहों को देखना चाहिए। अगर आपके ये दो ग्रह कमजोर हैं, अगर ठीक स्थिति में नहीं हैं, तो कभी भी प्रॉपर्टी में अभी हाथ मत डालिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होने का बड़ा डर रहेगा। शनि जो है नौकर चाकर, कानून, नपुंसकता, श्रम, इन सब चीजों के भी कारक होते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति के आसपास बहुत सारे नौकर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका शनि बहुत बलवान है। शनि जब देने पर आते हैं तो सब कुछ दे देते हैं, और अगर लेने पर आ जाएं दोबारा तो वो सब चीजों को नष्ट भी कर देते हैं। अब शनि के कुछ व्यवहारिक पक्षों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, शनि जो है उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो है कि शनि दंड देते हैं क्योंकि जज हैं, ये कर्म प्रधान है। अगर आपको कर्म के बिना कुछ प्राप्त हो गया है और आप सोच रहे हैं कि वो चीज आपके साथ जीवन भर चलेगी, तो आप गलत हैं। अगर आपने बाकी महादशाओं में, जैसे अगर आप देखेंगे कि आचंभोरा वृषा, गुरु की महादशा में अगर आपने ये सोच लिया, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक है, उन्होंने आपको भाग्य की मदद से सब कुछ दे दिया। अगर आपको गुरु की महादशा अभी गई ही है और आपको सब कुछ प्राप्त हो गया और आपने मेहनत नहीं की, तो जो आप डिजर्व करते हैं वो शनि आने के बाद वापस भी ले लेंगे आपसे। तो ये ध्यान रखिएगा, शनि को कर्म से मतलब है आपके। कभी भी किसी के साथ बुरा मत करिए। अगर किसी को धोखा दिया है तो तैयार रहिए, शनि की 7.5 में आपके साथ भी वो घटना अवश्य घटने वाली है। ये शनि का स्वभाव है, भली भांति इसे समझ लीजिएगा। व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शनि तब तक आपको दंड नहीं देंगे जब तक आप किसी दूसरे के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अब आपसे कुछ गलत हो गया है तो इसके प्रायश्चित के रूप में क्या करें, आइए वो जान लेते हैं। जो शनि होते हैं अगर आपको परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और अभी शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3रे चरण में संचरण कर रहे हैं, जो कि जा अक्षर पे हैं अभी। अगर शनि आपको, अगर आपका भी जा वर्ण है, इनसे आपके नाम पड़ जाते हैं और शनि आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्या करिए, फिजिकल वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अब फिजिकल वर्क कैसे है, जिम ज्वाइन कर लीजिए, पसीना बहाइए, जितना ज्यादा पसीना बहा सकते हैं उतना बहाइए, शनि की परेशानी आपको कम हो जाएगी। और एक बहुत कमाल का सूत्र बताता हूं, जो आपके घर की टॉयलेट है उसे भी अगर आप मेंटेन रखना, साफ
साफ सुथरा रखना शुरू कर देते हैं तो भी आपके शनि इससे ठीक होने लगेंगे धीरे धीरे। जो आपके पास में ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे जो आपके नौकर चाकर हो गए, जो आपके अंडर काम करने वाले लेबर हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव मत करिए कभी भी। जूते का दान करिए और उनके साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर दीजिए। उनकी शिक्षा का खर्च उठाइए, उनके दवाइयों का खर्च उठाइए और देखिए आपके शनि आपको कहां से कहां ले जाते हैं। तो ये थी हमारी जी एक मुख्य चर्चा शनि ग्रह को लेकर के। आज हमने जाना कि शनि के वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं, शनि के ज्योतिषीय तथ्य क्या कहते हैं, और शनि व्यवहारिक रूप में असल में कैसे ग्रह हैं, क्या ये हमेशा ही व्यक्ति को तंग करते हैं। आज हमने इन सब विषयों पर एक गहरी और विशेष चर्चा की। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आएगी तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। जय माता की।